यस। नमस्ते स्टूडेंट्स। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नामक टॉपिक को देखने वाले हैं, जो टॉपिक नंबर 2 है। और ये हमने इससे पहले टेंस टॉपिक को पढ़ा है, और जो टेंस से रिलेटेड ही लगभग ये। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब को आइडेंटिफाई करने का मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब भरना है। जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब लाना है। अर्थात यहाँ देखें सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या आता है, किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, हम वन बाय वन कंप्लीट करने वाले हैं। देखें सबसे पहले यहां देखते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। देखना, ये तो हमारे पास एक जनरल चीज बताता हूं मैं। क्या है ये? हमारे पास सब्जेक्ट, और जैसा सब्जेक्ट होगा ना साहब, वर्ब भी हम कैसी लाएंगे? सेम वैसी ही लाएंगे, है ना। वर्ब भी कैसी होगी? सब्जेक्ट के जैसी होगी। अर्थात जब हम देखें, अगर हमारे पास सब्जेक्ट हैं सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन का सब्जेक्ट है। सिंगुलर का मतलब एक वचन का सब्जेक्ट है। ये टेंस की तरह है, टॉपिक है जो हमने इससे पहले पढ़ा है। सिंगुलर अगर हमारे पास एक वचन का सब्जेक्ट है, अब एक वचन का सब्जेक्ट कौन सा है? जैसे एक वचन के सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे पास आ रहा है ही है, ये प्रोनाउन है, शी है, इट है, और जैसे मान लो नेम लिया मैंने नेहा, कंप्लीट है। तो इनके साथ जो वर्ब आना है वो कौन सी वर्ब आएगी? मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान लो इसके साथ मैं इज का यूज़ करूँ कि मैं आर का यूज़ करूँ, इसके साथ में हैज़ का यूज़ करूँ कि मैं हैव का यूज़ करूँ, इसके साथ में डू का यूज़ करूँ कि डज का यूज़ करूँ। फिर देखते जा रहे हैं हम, है ना। फिर यहाँ देखें इसके साथ में वाज का यूज़ करूँ कि वर का यूज़ करूँ। कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं। अगर हमारे पास वर्ब है प्लूरल, मतलब बहुवचन, आई मीन सब्जेक्ट कैसा है? बहुवचन है सब्जेक्ट, है ना। कैसा है? बहुवचन। तो वर्ब भी कैसी आनी है? बहुवचन की आनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आई, वी हैं, यू हैं, दे हैं, ये प्रोनाउन है। और यहाँ पे हमने नेमिंग वर्ड लेंगे कोई सा भी। जैसे यहाँ पे लिया हमने बुक्स, कंप्लीट है। ये देखो प्लूरल बन गया। अब यहाँ सेम यही सिचुएशन है साहब। जैसे इज हैं, आर हैं, हैज हैं, हैव हैं, डू हैं, डज हैं। एक जनरल चीज देख रहे हैं पहले हम, फिर वन बाय वन इसके रूल्स को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखना, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आनी है, ही शी इट और नेहा। देखो यहाँ एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया कौन सी बनी हमारे पास? एक वचन की क्रिया बनी कौन सी? इज आ गया यहाँ पे, कंप्लीट है। देखो एस वाली क्रिया कौन सी हो रही है? एक वचन की। यहाँ देखो हैज है, यहाँ को क्या आएगा साहब? डज आएगा। जहाँ एस है वो एक वचन की है। जैसे शी इज, ही हैज, ही डज, देखो, और वाज, कंप्लीट है। अगर यहाँ पे हमारे पास होता टुक और टुक्स, तो देखो एक वचन की वजह से क्या आता? टुक्स आता। फिर देखो बहुवचन का सब्जेक्ट है आई वी यू दे, इसके साथ क्या आया है साहब? आई तो किंग होता है ना, आई के साथ क्या आता है ज़्यादातर? इज एम आर में से क्या आता है? एम, है ना। ये आई के साथ सिचुएशन है एम की, इज एम आर में से। लेकिन जनरली देखो आप, वी यू दे में देखें अपन और बुक्स देखें, तो यहाँ पे बहुवचन का जब सब्जेक्ट है तो क्रिया काय की आएगी? बहुवचन की आनी है। ये देखो हमारे पास क्रिया कौन सी हो गई? बहुवचन की हो गई। ये डू आएगा साहब। यहाँ देखो दे वर, यू वर, यू आर, वी हैव, वी डू, यू वर, कंप्लीट है। अंडरस्टैंड कर पाए हैं आप? एक वचन का सब्जेक्ट तो वर्ब भी एक वचन की, और बहुवचन का सब्जेक्ट तो वर्ब भी बहुवचन की। अब यहाँ टुक और टुक्स में से देखें तो क्या आना है साहब? टुक आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कंप्लीट है। और एस लग गया अगर वर्ब में तो सिंगुलर हो गई। आगे चलते हैं, देखो किस तरह के रूल आते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं हम। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ देखिए द सन,
सन क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, और एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन की आनी है, और यहाँ सिंगुलर वर्ब कौन सी हुई, गिव्स। कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट। आगे देखो, दे प्लुरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया कौन सी है, लिव। दे लिव इन ए स्मॉल विलेज। द ओल्ड लेडी सिंगुलर है, एक वचन है, तो वाज आ गया, एक वचन है तो यस वाली, तो वाज आ गया। द ओल्ड लेडी वाज वेरी काइंड। यू ब्रोकन माई बेट, तो यू हैज आएगा कि हैव आएगा, यू प्लुरल में मानते हैं हम, और यू के साथ क्या आएगा, हैव। यू हैव ब्रोकन माई बेट, कंप्लीट है। आगे देखो, माई फ्रेंड्स, यह प्लुरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया कौन सी है, आर है। माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी, मेरे मित्र मुझे क्या कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो देखो कितनी इजीली हमने आसानी से इसको भर पाए हैं, कंप्लीट कर पाए हैं। आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट। अब रूल आ जाते हैं साहब, और किस तरीके से वन बाय वन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सेप्ट को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं हम, देखना। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में क्या करना है, हमें एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट करने का मतलब समझौता करना है, कॉन्सर्ट करना है। नाउन या प्रोनाउन है हमारे पास, अंडरस्टैंड करेंगे, नाउन या प्रोनाउन है। और नाउन या प्रोनाउन जब हमारे पास हैं, ये देखो, नाउन या प्रोनाउन का मतलब एक सब्जेक्ट है, या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। इधर देखें, यहाँ एंड आ गया, और फिर इसके बाद वापस नाउन या प्रोनाउन मतलब दूसरा सब्जेक्ट। जब हमारे पास दो सब्जेक्टों के बीच एंड लग रहा है, तो वन एंड वन, आई मीन टू, प्लुरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो यहाँ जो वर्ब आएगी हमारे पास, कैसी वर्ब आएगी, प्लुरल वर्ब आएगी। प्लुरल का मतलब बहुवचन की क्रिया आनी है, ठीक है, क्योंकि एक और एक कितना हो गया, दो। चाहे दो नाउन को जोड़ें या दो प्रोनाउन को जोड़ें, क्या आ जाएगा, बहुवचन की क्रिया आ जाएगी। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप लोग। देखो, राधा एंड मीना, देखो एंड आ रहा, दो सब्जेक्ट हैं, राधा और मीना, बहुवचन हो गया, बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की कौन सी, गोज नहीं है ना, क्या आएगा स्टूडेंट, देखो हम यहाँ चक्कर खा जाते हैं, गोज नहीं, क्या आएगा, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही एक वचन है, और एस आई मीन यही बहुवचन है, और अगर गोज हैं ये क्या है, एक वचन है, ठीक है। आगे चलो, देखो ऑयल एंड वाटर, ये देखो एक और एक दो हो गया। ऑयल एंड वाटर नॉट मिक्स, डू नॉट मिक्स, मिक्स नहीं होते हैं, बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया डू आ गई। आगे चले, बॉयज एंड गर्ल्स, देखो वन एंड वन, एक और एक दो, बहुवचन हो गया। बॉयज एंड गर्ल्स हियर टू लर्न इंग्लिश, यहाँ काई के लिए आते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं, तो बहुवचन की क्रिया और बहुवचन की क्रिया कौन सी हो गई, कम हो गई। यू एंड ही इंग्लिश, तो स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा। यहाँ हम देखें तो दो प्रोनाउन है हमारे पास, और दो प्रोनाउन जब एंड से जुड़ रहे हैं, ये दोनों प्रोनाउन जब एंड से जुड़ रहे हैं तो बहुवचन हो गया, और क्या आ जाएगा साहब, स्पीक, ना कि स्पीक्स। आप कहोगे कि सर फिल इन द ब्लैंक्स तो कर ही नहीं रहे हैं, राइट लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर दूं, चलो, है ना, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये देखो डू, ये देखो गो, कंप्लीट है। आगे चलते हैं और देखते हैं, ये पहला नियम है जिसको आप अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं कि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ रहे हैं तो वर्ब कैसी आती हैं, बहुवचन की आती है। अब हम देखें यहाँ पे कि नंबर 2 सेकंड नियम कैसा है हमारे पास। ये तीन हमारे पास बड़ी बड़ी लाइनें हैं, इनको हम चुटकियों में अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखो आप, वही देखो, नाउन या प्रोनाउन है हमारे पास, फिर एंड है, फिर वापस नाउन या प्रोनाउन है, मतलब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आ रही थी, बहुवचन की आ रही थी, प्लुरल वर्ब आ रही थी, बहुवचन की क्रिया आ रही थी। लेकिन पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के सामने क्या लग गया साहब, आर्टिकल लग गया। क्या लग गया, आर्टिकल। एक के सामने आर्टिकल है तो यहाँ कॉमन चीज थोड़ा ना रही, पहले दोनों ही सब्जेक्ट थे, अब क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट के सामने आर्टिकल लग रहा है, तो यहाँ पर इक्वल कंडीशन नहीं रही, अनइक्वल कंडीशन हो गई, असमान हो गया। एक के सामने आर्टिकल, एक के सामने तो है ही नहीं, नाउन या प्रोनाउन के सामने, तो यहाँ सिचुएशन कैसी हो गई, यहाँ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर का मतलब एक वचन की क्रिया आएगी, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक समान स्थिति नहीं रही। आगे चले, ये आपका नाउन या प्रोनाउन, वही सिचुएशन, ये एंड है, और फिर आपका ये नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन देखो यहाँ दूसरे वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या है, आर्टिकल है। पहले वाले के साथ आर्टिकल आ रहा था, अब दूसरे वाले के साथ आर्टिकल है, लेकिन पहले वाले के साथ नहीं है।
तो यहाँ भी जो स्थिति है वो कैसी है, असमान स्थिति है। एक के सामने एक के साथ आर्टिकल है, एक के साथ नहीं है, तो यहाँ भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, है ना। एक जैसी स्थिति हो तो बहुवचन क्या आना है। आगे देखो आप, नाउन या प्रोनाउन है हमारे पास और एंड है, फिर नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ स्थिति कैसी है, यहाँ ऐसी कंडीशन है, इसके सामने भी आर्टिकल है और इसके सामने भी आर्टिकल है। अब दोनों के सामने आर्टिकल है, या तो दोनों के सामने आर्टिकल नहीं रहे, पहले वाली सिचुएशन, या दोनों के सामने आर्टिकल हैं तो यहाँ बराबर सिचुएशन आ गई, इक्वेलिटी है, तो यहाँ क्रिया कैसी आएगी, प्लुरल, अर्थात बहुवचन की क्रिया आएगी। कैसी आएगी, बहुवचन की। समझ गए आप, अंडरस्टैंड कर पाए हैं। जहाँ असमान स्थिति रहे तो सिंगुलर है और इक्वल कंडीशन रहे, समान स्थिति रहे तो प्लुरल है। देखते हैं इन एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास है द टीचर एंड फिलोसोफर। तो यहाँ देखो, एक तो टीचर एक सब्जेक्ट ये है, एक फिलोसोफर एक सब्जेक्ट ये है, लेकिन टीचर के सामने क्या लग गया है साहब, द लग गया है ना। टीचर के सामने द लगाया है, THE। जब टीचर के सामने द लगाया है, फिलोसोफर के सामने कुछ नहीं है, तो ये असमान कंडीशन है ना। एक के सामने आपने आर्टिकल लगा दिया, एक के सामने नहीं लगाया, अनइक्वल कंडीशन है, तो यहाँ कौन आना है, एक वचन की क्रिया, और क्या आएगी साहब, इज आ गई। समझ रहे हैं आप लोग, अंडरस्टैंड कर पाए हैं। देखो फिर देखो आप, द टीचर एंड द फिलोसोफर। अब देखो, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, लेकिन दोनों के सामने क्या लग रहा है साहब, द लग रहा है, दोनों के सामने आर्टिकल लग रहा है, तो एक जैसी सिचुएशन हो गई, या तो दोनों के साथ में आर्टिकल नहीं हो, या फिर दोनों के साथ में आर्टिकल हो तो बहुवचन है, वरना एक के साथ में आर्टिकल लगा दिया, इधर लगाए इधर लगाए, तो असमान कंडीशन है, तो वहाँ एक वचन होगा। यहाँ देखो, दोनों के सामने आर्टिकल हैं तो बहुवचन वाली कंडीशन, और क्या हो गया, आर हो गया। इस तरीके से आइडेंटिफाई करके हम किसको फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, सब्जेक्ट को वर्ब से एग्रीमेंट करेंगे। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए आप। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या आया है, एक और नया रूल आया है, और ये नया रूल क्या कहता है, किस तरह की सिचुएशन हमें बताता है। यहाँ हम देखें कि यहाँ हमें पता चल रहा है साहब, नंबर 3 देखें, नाउन और प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन का मतलब वही सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट या तो नाउन है या प्रोनाउन है। नाउन का मतलब नेहा है, गोलू है, सोनू है, राजेश है, कंप्लीट है, बुक्स हैं। आई मीन नाउन क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, एनिमल, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट एंड एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। और प्रोनाउन क्या है, वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे नेहा की जगह शी का यूज कर दो ना, ये प्रोनाउन हो गया। गोलू की जगह ही का यूज कर दो ना, प्रोनाउन हो गया। बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, बहुवचन है, देखा यूज कर दो ना, है ना। लाइफलेस थिंग या फिर किसी एनिमल के लिए इट का यूज कर दो ना, ये प्रोनाउन हो गया। कंप्लीट है, तो नाउन की जगह यूज होने वाला प्रोनाउन होता है। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, वही एंड की सिचुएशन देख रहे हैं। दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं साहब, एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए दोनों सब्जेक्ट। कंप्लीट है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो बहुवचन की क्रिया आती है, लेकिन कभी भी रिप्रेजेंट ए यूनिट, ये कभी भी एक इकाई को रिप्रेजेंट करें। किसको रिप्रेजेंट करें, एक यूनिट को, एक इकाई को बताएं। एक इकाई मतलब ये मिक्स हो गए साहब, है ना, ये किसी एक इकाई के बारे में बता रहे हैं, तो वहां वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर मान लो ये अलग अलग हैं तो वहां फिर वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लुरल आ जाएगी, बहुवचन की आ जाएगी। जैसे देखो, बहुत अच्छा नियम है साहब, देखना आप। इनफैक्टली मैं आपको बताता हूँ कलर चेंज करके। पहले नंबर का है फिश एंड राइस, मछली और चावल। देयर चीफ मील्स, उनके मुख्य भोजन हैं। तो ये मछली और चावल, वैसे तो यहाँ बहुवचन की आना चाहिए, लेकिन यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करेंगे मील्स। मील्स का मतलब उनके मुख्य भोजन हैं, ये अलग अलग है दोनों। अगर मछली में चावल मिले होते तो फिर एक यूनिट बन जाता, मछली और चावल दोनों मिक्स होते तो एक यूनिट बन जाता ना, लेकिन दोनों ही मील्स दे रखा है यहाँ पे अलग अलग, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया साहब, आर आ गया। कंप्लीट है। स्लो एंड स्टडी द रेस। अब यहाँ देखो, रेस सिंगुलर है ना, एक वचन है, एक यूनिट है, स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ क्या आ गया, विंस आ गया।
कंप्लीट है, ये वाला राइट है। यहाँ देखो मिल्क एंड हनी, दूध और शहद, वैल्यूएबल थिंग्स, थिंग्स का मतलब इनको अलग अलग बता रहा ना ये, यहाँ क्या आ गया, आर आ गया। कंप्लीट है, ये आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। देखो इसको भी राइट कर देता हूँ। आगे चलते हैं, ब्रेड एंड बटर फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ये देखो ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर को एक साथ लिया इसने, मिक्स कर दिया, तो यहाँ क्या है, इज आएगा। क्या आएगा साहब, इज आ गया। कंप्लीट है। राइस एंड करी, करी और चावल, तो ये डिश है ना, तो करी और चावल दोनों मिक्स है, और मिक्स है तो यहाँ क्या आ गया, इज आ गया। क्योंकि देखो ये किसको बता रहे हैं, एक यूनिट को बता रहे हैं, सिंगुलर आ गया। कंप्लीट है, इज। आगे देखें, स्लो एंड स्टडी, है ना, द रेस, वही ऊपर से आ गया सेम ऐसा कैसा ही, वही क्या आ गया, विंस आ गया। कंप्लीट है, ये देखो, ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप, पहचान पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आती हैं लेकिन बहुत कम आती हैं एग्जाम में, आ जाए तो हमें के स्टूडेंट से आगे निकालेगी, है ना। आगे चलते हैं, देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस। अब हमारे पास एक नई सिचुएशन आई है, और ये नई सिचुएशन कैसी है, इस सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। क्या है नई सिचुएशन, देखो आप, कभी भी हमारे पास नाउन आए या प्रोनाउन आए, मतलब एक सब्जेक्ट, फिर नाउन या प्रोनाउन पीछे हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन दोनों के बीच में हमारे पास एक चीज है, और वो क्या है साहब, प्रीपोजिशन है। दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जब हमारे पास प्रीपोजिशन है, तो हम वर्ब क्या भरेंगे, हम वर्ब ऐसे भरेंगे। देखो प्रीपोजिशन के बाद में जो सारी ही चीज है उसको क्या मान लेंगे, बेकार का मान लेंगे। और वर्ब कहाँ से भरेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या भरा जाएगी साहब, यहां से आता हूं, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या भराएगी, वर्ब भराएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। कंप्लीट है, आप अंडरस्टैंड कर पाए। जब हमारे पास दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, तो प्रीपोजिशन के बाद का बेकार का, और पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम क्या भर देंगे साहब, वर्ब को भर देंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले राजा विद हिज फ्रेंड्स, ये देखो प्रीपोजिशन के बाद का बेकार का, प्रीपोजिशन के पहले राजा है, एक वचन है, और क्या आ गया, इज आ गया। राजा विद हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि राजा अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए, नहीं। द लीव्स ऑफ दिस ट्री, ऑफ के बाद का बेकार का, और लीव्स प्लूरल हैं हमारे पास, बहुवचन है, तो इसके अनुसार क्या आ गया, हमारे पास आर आ गया। कंप्लीट है। आगे चलते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में से एक, तो वन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, यहाँ पे इज आ गया, क्योंकि वन सिंगुलर है, और इज आ गया। कंप्लीट अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप, इजीली समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। द लेडी विद हर 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ जो लेडी है ना, अब लेडी तो सिंगुलर है, ये क्या आ गया, वेटिंग फॉर बस, बस का इंतजार कर रही है, वाज आ गया। समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, द किंग एज वेल एज आ जाए ना जब भी नहीं घबराना है, एज वेल एज भी प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही मान लो आप, नो प्रॉब्लम। तो एज वेल एज के बाद का बेकार का, द किंग हमारे पास सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया कौन सी हो गई, वाज हो गई। कंप्लीट है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड कर पाए हैं आप लोग। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, रोल नंबर नेक्स्ट। और रोल नंबर 5 किस तरह का हमारे पास, जब हमारे पास क्या आया है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आया है, नाउन या प्रोनाउन क्यों आ रहा है बार बार, लेकिन देखो फिर नाउन या प्रोनाउन है, होने दो ना, डोंट वरी, पहले प्रीपोजिशन था तो पहले वाले के अनुसार आ गया था। अब यहाँ देखो हमारे पास एक चीज आई है नई, वो क्या है, कोमा, कोमा आ गया, कोमा। जब कोमा आए तो किस तरीके से वर्ब लाएंगे, जी हाँ, कोमा आए तो कोमा के बाद का भी पूरा बेकार का जो क्रिया है वो किसके अनुसार आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। मतलब अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और ये प्लुरल है तो वर्ब भी कैसी, प्लुरल आ जाएगी। बहुवचन की क्रिया आ जाएगी, एक वचन क्रिया आ जाएगी। कोमा के बाद का बेकार का, यू करीना माय डियर सिस्टर, तो देखो करीना तो केवल इंट्रोडक्शन के लिए हैं, यू के अनुसार क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आप गलती कर देते, अगर आप नहीं पढ़ते तो आप करीना के अनुसार इज भी लगा सकते थे, करीना एक वचन है। यहाँ देखो आई योर ब्रदर
बेकार का, कॉमा के बाद का सब बेकार का, कॉमा के पहले आई है तो आई के लिए एम है, तो यहाँ क्या आ गया साहब, एम आ गया। कंप्लीट है, आप समझ पाए हैं, आई के अकॉर्डिंग कौन आ गया यहाँ पे, एम आ गया। ठीक है, इजीली देखो आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, आप पूरी वीडियो को देखिए तो सही, आपको मज़ा आ जाएगा एग्जाम में। आगे चलें, हमारे पास 3 सिचुएशन है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर वाक्य में ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो आए तो वर्ब को कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखो आप, आइदर और के बीच में 2 सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट आइदर और से जुड़ रहे हैं, या फिर 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं, नाइदर नॉर से जुड़ रहे हैं, ये देखो, या फिर 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ रहे हैं। जब हमारे पास आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से कभी भी 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं तो हम वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार किसका यूज कर लेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। आई मीन दूसरा सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार क्या आ जाएगी, क्रिया आ जाएगी, है ना। अब देखें, कंप्लीट करते हैं, आइदर यू एक सब्जेक्ट ये, और योर ब्रदर, देखो दूसरा ये आइदर और से जुड़ रहा है, योर ब्रदर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज आ गया। देखो हैज है में से हैज आ गया। आगे चले, नाइदर यू नॉर शी, देखो शी, अब शी के अनुसार आएगा ना, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। और वाज मतलब क्या आ गया, वाज ही है, वाज का मतलब तो क्या वाज है। आगे चले, नॉट ओनली द टीचर्स, पहला सब्जेक्ट ये, बट आल्सो द प्रिंसिपल, ये भी देखो, सेकंड सब्जेक्ट प्रिंसिपल सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर क्या आ जाएगी, इज, है ना, ये इज। नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल इज ऑन द प्लेग्राउंड, न केवल टीचर बट बल्कि प्रिंसिपल भी कहाँ है, प्लेग्राउंड पे। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड किया है आप लोगों ने। यहाँ वर्ब कैसी आई है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, है ना। ये अगर सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर, और ये अगर प्लुरल हैं तो वर्ब भी प्लुरल। कंप्लीट है, आगे चलें। देखो अब एक कमाल, एक चीज छोड़ दी थी हमने, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो लिया, लेकिन बोथ हैंड को हमने छोड़ दिया था। अब बोथ हैंड क्या चीज बताता है हमें, देखो बोथ हैंड तो आ रहा है, लेकिन बोथ एंड भी कितने सब्जेक्ट से जुड़ रहा है, 2 सब्जेक्ट से। तो क्या यहाँ सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज कर दें, पहले तो ये किया था, लेकिन बोथ का मतलब होता है दोनों, है ना। बोथ का मतलब क्या है साहब, बोथ का मतलब है दोनों, और दोनों मतलब बहुवचन। ये याद रखना है, जब 2 सब्जेक्ट बोथ हैंड से जुड़े रहें तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लुरल, बहुवचन ही आएगी, एक वचन का चांस ही नहीं है ना, बहुवचन की ही क्रिया आना है, फिक्स है। तो देखो बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑन दिस इश्यू, तो एग्री हैं दोनों, तो बहुवचन क्या आएगी साहब, एग्री आएगी, ये एजी आर डबल ई, यही बहुवचन की क्रिया है। अगर मैं एस लगा दूं तो एक वचन की हो जाएगी, एग्री में। आगे देखें, बोथ नेहा एंड करीना, तो बोथ आ गया दोनों, तो यहाँ पे आर इंटेलिजेंट। बोथ ऑफ यू, है ना, ऑफ यू को भी हटा देंगे ना आप, तो बोथ आ गया, तो बहुवचन की क्रिया, और क्या आ जाएगी, वर आ जाएगी। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए आप, समझ पाए हैं नियम नंबर 7 को। नियम नंबर 8 देखें आप, किस तरह का रूल है, द और इसके साथ एडजेक्टिव आ रहा है, तो द के साथ एडजेक्टिव आए तो वर्ब किस कौन सी आती है, प्लुरल। यहाँ पहले से लिखा रहा है प्लुरल, प्लुरल का मतलब बहुवचन की क्रिया आती है। अब शर्त, एडजेक्टिव क्या होता है साहब, एडजेक्टिव होता है जो किसको आइडेंटिफाई करें, नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करें। जैसे बोर्ड है, बोर्ड कैसा है, ब्लैक है, तो ब्लैक बोर्ड, बोर्ड कैसा है, ब्लैक, तो बोर्ड को आइडेंटिफाई ब्लैक कर रहा है, मतलब यहाँ एडजेक्टिव विशेषण क्या है, विशेषण है हमारे पास ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक है। तो इसी प्रकार द के साथ कभी एडजेक्टिव आ गया, क्यों, जब द के साथ एडजेक्टिव आ जाता है
तो रिप्रेजेंट ए होल क्लास, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और जब होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। सभी को बता रहा है, बहुवचन को बता रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पे द ओल्ड, ओल्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल द ओल्ड, है ना, सारे बूढ़े। मैंने कहा मान लो द पुअर, और द पुअर का मतलब ऑल द पुअर हो गया, मतलब सभी गरीबों की कह रहा है। मैंने यहाँ कहा द ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा, लेकिन द के साथ आ गया तो ऑल द ब्लाइंड हो गया। आप क्या समझे इससे, आप ये समझे कि द के साथ कभी एडजेक्टिव है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल बहुवचन की क्रिया आना है। देखें द पुअर का मतलब ऑल द पुअर, द पुअर वर्क हार्ड, गरीब हैं वो कठिन मेहनत करते हैं, वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा। एस कब लगता है क्रिया में, जब एक वचन की हो, और बिना एस वाली बहुवचन की क्रिया, सब्जेक्ट का जस्ट उल्टा हो गया ना। आगे द रिच का मतलब ऑल द रिच, नॉट ऑलवेज हैप्पी, आर, ठीक है, बहुवचन। द ऑनिस्ट, द के साथ एडजेक्टिव है, ऑल द ऑनिस्ट मतलब आर हो गया। द ब्रेव, ऑल द ब्रेव मतलब क्या हो गया, लिव, कंप्लीट है। द ब्लाइंड, अभी देखा ऑल द ब्लाइंड मतलब क्या हो गया, आर। बहुवचन की क्रिया आती है ना, मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, आर, आपको अच्छा लगे, है ना, लिव, और फिर क्या है, आर। तो यहां पर हमने देखा कि द प्लस एडजेक्टिव किसको बताता है, बहुवचन की क्रिया को बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो, और आगे हमारे पास क्या है, नंबर नेक्स्ट नंबर 9, रूल नंबर 9। अब एक चीज आई है, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे, संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनमें संबंध बताया गया हो। तो संबंधवाचक सर्वनाम को किस प्रकार हम सॉल्व करने वाले हैं देखेंगे, जबकि इन रिलेटिव प्रोनाउन को भी हम देखेंगे, डोंट वरी, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आप इंतजार करें हमारी अगली वीडियो का। उस अगली वीडियो में इस टॉपिक को 1 बाय 1 जितने भी रूल्स हैं उनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। याद रखें, भूले नहीं, अच्छी तरीके से एग्जाम्स वर्ड को देखते रहें, और अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम, यस, विद बेस्ट ऑफ लक।